तो चलिए आज पंचतंत्र की एक बहुत ही जानी मानी कहानी की दुनिया में चलते हैं। कहानी का नाम है तीन मछलियां। कहानी कुछ यूं है कि एक बहुत ही खूबसूरत सरोवर था, तालाब कह लीजिए, और उस सरोवर में रहती थीं तीन मछलियां। तीनों में गहरी दोस्ती थी, मतलब पक्की सहेलियां थीं, और अपना सारा वक्त एक दूसरे के साथ हंसी खुशी बिताती थीं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, जरा सोचिए, जब कोई मुश्किल सामने आती है तो हम क्या करते हैं? क्या पहले से ही तैयारी करके रखना बेहतर है, या फिर जब मुसीबत सिर पर आ जाए तब कोई रास्ता निकालना चाहिए? मजे की बात यह है कि यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। तो फिर देर किस बात की, चलिए मिलते हैं इन तीनों दोस्तों से, जिनके स्वभाव, जिनकी आदतें एक दूसरे से एकदम जुदा थीं। इन मछलियों के नाम भी बड़े दिलचस्प हैं, और इनके नाम से ही इनके नेचर का पता चल जाता है। देखिए, पहली मछली का नाम था अनागत विधाता, मतलब वो जो आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेती थी, एक प्लानर की तरह। दूसरी थी प्रत्युत्पन्नमति। क्या नाम है, मतलब जिसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि सिचुएशन देखकर फौरन कोई ना कोई उपाय सोच लेती थी। और फिर थी तीसरी यद भविष्य। इसका तो सीधा सा हिसाब था, जो होगा देखा जाएगा, सब किस्मत का खेल है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जिंदगी आराम से कट रही थी। लेकिन फिर एक दिन उस शांत सरोवर की शांति भंग होने वाली थी। उस पर संकट के बादल घिरने लगे। हुआ ये कि एक शाम दो मछुआरे उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने तो ये तालाब पहले कभी देखा ही नहीं था, और जब देखा तो देखते ही रह गए। इतना सुंदर और मछलियों से भरा हुआ। बस फिर क्या था, एक ने दूसरे से कहा, अरे सुनो, कल सुबह सुबह यहाँ आते हैं एक बड़ा सा जाल लेकर। इन सारी मछलियों को पकड़ लेंगे। और ये सारी बातें हमारी तीनों दोस्त मछलियों ने सुन ली। अब ये सुनना था कि पूरे तालाब में हड़कंप मच गया। सारी मछलियां डर गईं, घबरा गईं। आनन फानन में एक मीटिंग बुलाई गई कि भाई अब क्या करें, कैसे बचें इस मुसीबत से। और यहीं से कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। देखिए, मुश्किल तो एक ही थी, सबके लिए बराबर, पर हमारे तीनों दोस्तों ने अपने अपने स्वभाव के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग फैसले लिए। सबसे पहले अनागत विधाता, जो दूर की सोचती थी, उसने कहा, देखो भाई, सुबह का इंतजार क्यों करना, मैं तो अभी इसी वक्त ये तालाब छोड़कर जा रही हूं। और वो सच में चली भी गई। फिर बारी आई प्रत्युत्पन्नमति की। उसने कहा, मैं तो यही रहूंगी, जब मुसीबत आएगी तब अपनी बुद्धि से कोई न कोई रास्ता निकाल ही लूंगी। और हमारी तीसरी दोस्त यद भविष्य, उसने तो बस एक ही बात कही, अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं, जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। तो तीनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए। अब देखते हैं कि आगे हुआ क्या, किसके फैसले का क्या नतीजा निकला। अगली सुबह हुई और मछुआरे आ धमके। जैसा उन्होंने प्लान किया था, एक बड़ा सा जाल उन्होंने तालाब में फेंक दिया, और बस जो भी मछलियां वहां बची थीं, सब की सब उस जाल में फंस गई। हमारी दोनों दोस्त प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य भी उसी जाल में थीं। यद भविष्य तो बेचारी घबराकर हाथ पैर मारने लगी, पर प्रत्युत्पन्नमति, उसने अपना दिमाग शांत रखा और सोचने लगी। अब सवाल ये है कि क्या वो बच पाई, और अगर हाँ तो कैसे? उसने एक कमाल का आइडिया लगाया, मरने का नाटक। जी हाँ, उसने सांस रोक ली, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दिया और बस बेजान होकर पड़ी रही। मछुआरों ने जब जाल खींचा तो देखा, अरे ये तो मरी हुई है। उन्हें तो सिर्फ जिंदा मछलियां चाहिए थी। उन्होंने सोचा इसका क्या करेंगे, और उसे वापस पानी में फेंक दिया। और बस प्रत्युत्पन्नमति तो अपनी सूझबूझ से बच निकली। लेकिन यद भविष्य, वो जो सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठी थी, वो जाल में फंसी रही और मारी गई। दोनों के फैसलों का नतीजा अब सबके सामने था। तो ये कहानी यहाँ खत्म होती है, पर सवाल ये है कि हमें इस कहानी से सीखने को क्या मिलता है? इसकी सीख क्या है? देखिए, सीख बिल्कुल साफ है। पहली मछली अनागत विधाता अपनी दूर की सोच, मतलब फोरसाइट की वजह से बच गई। दूसरी प्रत्युत्पन्नमति अपनी हाजिर जवाबी और सूझबूझ से बच निकली। लेकिन तीसरी यद भविष्य सिर्फ किस्मत के भरोसे रहने की वजह से मारी गई। अब यहाँ एक और मजेदार बात है, एक ने संकट आने से पहले ही उसे टाल दिया, और दूसरी ने संकट के बीच में रास्ता निकाला। मतलब मुसीबत से बचने के दोनों ही तरीके काम कर गए। आपको बता दें कि ये कहानी पंचतंत्र से ली गई है।
पंचतंत्र कोई आज की किताब नहीं, बल्कि करीब 2,500-3,000 साल पुराना एक भारतीय ग्रंथ है। और इसे लिखा ही इसीलिए गया था ताकि जानवरों के कहानियों के जरिए जिंदगी की बड़ी बड़ी बातें, मतलब लाइफ वैल्यूज, आसानी से सिखाई जा सकें। तो आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अगली बार जब जिंदगी में कोई चुनौती आए, कोई मुश्किल खड़ी हो, तो हम कौन सी मछली बनना पसंद करेंगे? वो जो पहले से तैयारी करती है, या वो जो मौके पे चौका मारती है, या फिर वो जो सब कुछ किस्मत पर छोड़ देती है? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने लिए खुद ही ढूंढना है।